नमस्ते। यूजीसी को लेकर जो विवाद चल रहा है वो गुजरते दिन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 13 तारीख को ये नया नियम लागू हुआ है, 13 जनवरी को, और उसके बाद से ही अगर आप देखें तो अलग अलग जो सामाजिक संगठन है, सवर्ण संगठन है, वो सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पॉलिटिकल हिसाब से सभी लोग अपने अपने हिसाब किताब लगाकर, कोई लोग सीधे सीधे पक्ष में हैं तो कुछ लोग सीधे सीधे इसके विरोध में हैं। लेकिन देश में जो दो चार बड़े चेहरे हैं सियासी तौर पर, और आप इस हिसाब से देख लीजिए कि जो जातिगत आधार पर भी बड़े चेहरे हैं जो अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने अपने समाज के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं। उनमें से कितने लोगों की प्रतिक्रिया आई अभी तक देखिए, किसी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके तरफ से कोई बड़ा नाम इसमें खुलकर सामने नहीं आ रहा है, पक्ष में भी या विपक्ष में। लेकिन दोनों तरफ से लोग अपने अपने सहूलियत के हिसाब से गुणा भाग करके इसमें पक्ष में बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं। जिम्मेदार और बड़े नामों में एक जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका बयान आया। हालांकि उनका बयान आने के बाद इस पर और विरोध शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से इस पूरे बयान को, उनका जो बयान है उसने कई और भी सवाल को जन्म दिया है। तो आज इसमें मैं बात करने वाला हूं देश की सबसे प्रखर महिला नेत्रियों में शुमार और शेड्यूल कास्ट की सबसे बड़ी चेहरा और निर्विरोध तौर पर देश की सबसे बड़ी शेड्यूल कास्ट के नेता बहन मायावती की। बहन जी की आज बहन जी ने इस पूरे प्रकरण पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। 3 पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं, 3 पॉइंट्स उन्होंने लिखा है। बहन जी को अगर आप इस तरीके से देखें कि बहन जी ने जो स्टैंड लिया है, जो बातें उसमें उन्होंने लिखी हैं, एक पॉइंट को लेकर एक पक्ष जो इसकी मुखालफत कर रहा है तो विरोध करेगा, दूसरा पक्ष जो इसका समर्थन कर रहा है वो पहले पॉइंट के बहन जी का समर्थन करेगा। लेकिन बाकी जो 2 और 3 पॉइंट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं पर बात करूंगा, उसी पर चर्चा करूंगा। बहन जी का देश में सम्मान इसलिए भी है क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने कभी भी किसी भी सियासी मुद्दे पर हल्की बात नहीं की है। आप उनकी पूरी राजनीति को देख लीजिए, पूरी सियासत को देख लीजिए, वो छोटी छोटी बातों में पड़ती नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और सियासत में कहा जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो हल्की बात नहीं करते। तो बहन जी के साथ ये चीजें जाती है कि हल्की बात नहीं करती हैं और जो बात कहती हैं उसको पुरजोर तरीके से कहती हैं। और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि देश में शेड्यूल कास्ट की इस वक्त, हालांकि शेड्यूल कास्ट का नेता कहना भी उनके साथ थोड़ा नाइंसाफी होगा, बट फिर भी शेड्यूल कास्ट की जो निर्विरोध सबसे बड़ी जो नेता है और चेहरा है वो बहन मायावती है। तो मायावती जी ने सबसे पहले जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा है, जिसमें उन्होंने यूजीसी के इस नए नियम को लेकर कहा है कि इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और अपने विरुद्ध भेदभाव और षड्यंत्रकारी मानकर इसका विरोध कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने उन लोगों को आईना दिखाने की कोशिश की है जिसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है जो मुझे भी इंपॉर्टेंट लगा। अपने जो उन्होंने 3 पॉइंट रेज किए, जो दूसरा पॉइंट है उस पर बहन जी लिखती हैं, पार्टी का यह भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने से पहले अगर सभी को विश्वास में ले लिया जाता तो ये बेहतर होता, देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण नहीं बनता। इस और भी सरकार और सभी संस्थानों को ध्यान देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात बहन जी ने कही है जो अब तक उनके टेक्सचर का किसी भी नेता या किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं कहा। आप पावर में हैं, आपके पास नियम बनाने का अधिकार है, आप उसको लागू भी कर सकते हैं, लेकिन असमानता ना फैले। असमानता को मिटाने के लिए आप नया कानून लेकर आए थे, तो इसमें बहुत जरूरी था कि इस पर एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए था। जो पक्ष मान रहा है कि इससे वो प्रभावित होंगे, क्या उन पक्षों से बात की गई, इसको लेकर लोगों को एडुकेट किया गया? नहीं किया गया। तो इस और बहन जी इशारा कर रही हैं कि सभी को अगर विश्वास में ले लिया जाता तो आज ये जो रायता फैला है ना,
ये रायता नहीं फैलता। यार इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहन जी अपने आप में एक लीग की सबसे बड़ी नेता है, महत्वपूर्ण नेता है, जो हल्की बात नहीं करती। और ओवरऑल जो प्रोस्पेक्ट है उनका, क्या सियासी आज हैसियत है, मैं उस पर नहीं जाता। सियासी हैसियत बढ़ता घटता रहता है। बहन जी जब तक हैं उनके राजनीति को कोई शून्य नहीं कह सकता। ये उनका सियासी कद है, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता। वो जब तक हैं उनका एक अपना वजूद है, अपना सियासी कद है, सीटें बढ़ना घटना जीतना हारना ये सब लगा रहता है। लेकिन जो बातें बहन जी ने कही है, मायावती जी ने कही है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या नियमों को लागू करने से पहले सभी को विश्वास में लिया गया? नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर सबको विश्वास में ले लिया जाता तो ये बेहतर होता। और ये जो आज क्या हो गया, एक तरफ सवर्ण समाज है, एक तरफ SC ST OBC है। मोटे तौर पर 30-35% के करीब सवर्ण जातियां हैं। उसमें कुछ OBC की जातियां ऐसी भी हैं जो एक स्टेट में जनरल कैटेगरी में है, दूसरे स्टेट में OBC कैटेगरी में है। ऐसी भी जातियां हैं। और OBC में भी 1000-1500 जातियां, 2000 जातियां हैं। सबकी जो हैसियत, सामाजिक हैसियत है, वो एक समान नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप अगर सबसे बात कर लेते, सबको अगर कॉन्फिडेंस में ले लेते और ये नियम अगर आप उसके बाद इसको लागू करते, तो ये जो समाज दो हिस्सों में बटा हुआ इस वक्त दिख रहा है, वो नहीं बढ़ता। ये उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दलित और पिछड़ों को भी वो एड्रेस कर रही हैं, दलित पिछड़ों को, कि ऐसे स्वार्थी और बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, जिसकी आड़ में आए दिन घिनौनी राजनीति करते हैं। अर्थात इन लोगों के लिए जरूर सावधान रहे। ये अपील बहन जी ने की है। अब देखिए, जब समाज दो हिस्सों में बटा है तो इसमें बेसिकली जो लोग SC ST OBC की राजनीति करते हैं, मतलब वो जीतते हैं हारते हैं, उनकी पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो SC ST वर्ग से ही अगर चलता है, तो ऐसे लोगों के या फिर जो सवर्ण, जो प्योर सवर्ण की राजनीति करते हैं, किसी सवर्ण जाति की राजनीति करते हैं, सवर्ण समाज की राजनीति करते हैं, या एक पक्ष जो SC ST, उनको तो मानो बैठे बिठाए लड्डू मिल गए हैं। दोनों अपने अपने हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। तो बहन जी ने ऐसे लोगों, ऐसे राजनेताओं से SC ST OBC वर्ग के लोगों को सचेत रहने को कहा है, क्योंकि ये अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करेंगे। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो छोटे लोग होते हैं, जिनकी राजनीतिक सोच छोटी होती है, वो अपने राजनीतिक फायदे से आगे सोच नहीं पाते। देश है तभी समाज है, देश है तभी जातियां हैं। अगर देश ही नहीं होगा तो समाज भी नहीं होगा और राजनीति भी नहीं होगी। तो बहन जी उस ओर इशारा कर रही है कि जो भी लोग इसके विरोध में हैं या पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, वो ऐसे राजनेताओं से सचेत रहें जो इन परिस्थितियों में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। तो ये बहन जी का पॉइंट है, 3 पॉइंट है, जिसके जरिए उन्होंने इस पूरे बिंदु पर एक तरफ तो उन्होंने इसका स्वागत करने को कहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो ग्रीवेंसेस हैं, जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, अगर उनको लेकर पहले ही सभी से बात कर लिया गया होता, सबको कॉन्फिडेंस में ले लिया गया होता, तो आज ये परिस्थिति पैदा नहीं होती, शहर शहर विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे होते, इसको रोका जा सकता था। ये असमानता पाटने की आपने कोशिश की, लेकिन असमानता की जो खाई है उसको आपने और चौड़ा कर दिया है इस स्थिति में आकर। तो तीसरी जो बात उन्होंने कही है कि सभी लोगों को, जो लोग विरोध में हैं या पक्ष में हैं, वो जरूर उन लोगों के, उन राजनेताओं की राजनीतिक सोच को बढ़ने मत दें, जिनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है अपने राजनीतिक हित को साधना। तो बहन कुमारी मायावती के इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जिसका मैंने जिक्र किया इस वीडियो में, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और UGC का ये जो बवाल हुआ है, देखिए 2 चीजें हैं, पक्ष विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनेगा, लेकिन जिस तरीके से समाज इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है। और हम उस परिस्थिति को नहीं सोच सकते जब देश का 20-25-30 लोग एक तरफ हों, 60-70 लोग एक तरफ हों, ये कभी भी, क्योंकि देश का जो विकास है उसमें ये अवरोधक बनेगा, उसको ये स्टॉप करेगा। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा।